हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक मेरे इस इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड को। देखिए दोस्तों, इसको मैंने आपको 6 महीने पहले एक्सप्लेन किया था और टारगेट सजेस्ट किए थे कि आप इसको अगर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से रखते हैं तो आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ पे दिखाई देगा और एक अच्छा रिटर्न आप इस शेयर में बना सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों देखिए, जब मैंने आपको लास्ट टाइम रिकमेंड किया था तो 500 रुपीज के अराउंड शेयर ट्रेड कर रहा था और आप लोगों के ही इसमें कमेंट्स भी थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे जिन लोगों ने हमारे साथ वीआईपी मेंबरशिप ले रखा था उनका भी कमेंट था कि सर 21 को, तो उन्होंने बताया कि 396 पे बाई प्राइस है। तब से मैंने कहा था आप लोगों को कि आप लोग इसमें इजिली होल्ड करके चल सकते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, क्योंकि इस पे अब अपडेट करना जरूरी है और मैंने आपको इसके टाइटल में भी बताया था कि करोड़पति बनाने वाला शेयर है, मतलब एक अच्छा रिटर्न आपको ये शेयर देने वाला है। ईयरली वाइज ऑलरेडी 522% का रिटर्न दे रहा था 6 महीने पहले, और अभी तो शेयर का प्राइस जो है दोस्तों वो आ चुका है यहाँ पे 782 रुपीज के राउंड। मतलब आप लोगों को जो रिटर्न था वो 1 ईयर के स्तर पे अब देखेंगे तो वो और भी ज्यादा ऊपर बढ़ के जा चुका है। क्योंकि अगर इसके हम 1 ईयर पहले की बात करें तो 234 पे था और अभी शेयर 782 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और 6 मंथ पहले उससे भी बिलो था। तो इस हिसाब से अगर आप दोस्तों इसका हाई लो का डिफरेंस देखेंगे तो बहुत शानदार दिख जाता है और कंपनी में दोस्तों किसी भी टाइप की कोई कमी नहीं रही है। इसलिए मैंने आपको इसमें जितने भी लोग फंसे हुए थे मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें आप होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि 12 मंथ की परफॉर्मेंस और सेल ग्रोथ दोनों ही बहुत बेहतरीन थी। 12 महीने में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 592% इंक्रीज हुआ था, सेल ग्रोथ भी अच्छा था और दिसंबर के रिजल्ट भी अच्छे आए थे। तो कंपनी में कोई दिक्कत थी नहीं। उसके बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलरेडी कंपनी में काफी अच्छी आ जाती है। इस टाइम पे देखेंगे आप तो करंटली 796 जो है इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही गया था। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका बहुत शानदार है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज भी अच्छा दिखता है। बुक वैल्यू से अब जो शेयर का प्राइस है वो काफी ऊपर हो जाता है। रिटर्न ऑन एसेट अच्छा है कंपनी का। जो देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके कंपनी में आ जाती है बोरोसिल रिन्यूएबल्स में, इसका बिजनेस काफी चीजों को लेके है। जैसे ये लोग ग्लास बनाते हैं सोलर पैनल वाले, और जो कि बहुत बड़ा बिजनेस है अपने इंडिया में। इस कंपनी का पर्टिकुलरली काफी बड़ी मार्केट होल्ड करती है और काफी ज्यादा सेल करती है। अपने इंडिया में तो करती है पर बाहर की कंट्रियों में भी इसका रहता है। जैसे यूएसए आ जाता है, टर्की और यूरोप की भी कुछ कंट्रियां इसमें शामिल है। तो काफी बड़ी बात है कंपनी के लिए और इस हिसाब से इसमें जो ग्रोथ है शेयर की वो हमको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। अगर इसका दोस्तों हम लोग बात करें तो अप्रैल 26 के अराउंड इसका प्राइस 230 रुपीज के अराउंड था और आज के टाइम में 782 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रही है। प्रो कॉन्स आप लोगों को मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया ही है कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिजल्ट्स जो आने वाले हैं अभी Q4 के, उसका भी बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो अगर आपने अभी तक इसमें एंट्री नहीं लिया है, फ्रेश एंट्री लेने के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप Q4 का वेट करें। रिजल्ट एक बार आ जाता है उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा ज्यादा ही। और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 5 ईयर का बहुत बेहतरीन रहा ही रहा है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्स में कि इसका जो बुक वैल्यू है वो काफी ऊपर अब ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से, क्योंकि बुक वैल्यू इसकी बस 52 रुपीज 90 पैसे है और शेयर 782 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है। इसी तरीके से कंपनी लगातार प्रॉफिट भी बना रही है पर डिविडेंड नहीं देती है। और भी चीजें इसकी आ जाती हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर का बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं था, पर अभी जो 12 महीने का चल रहा है वहां पे कंपनी ने बेहतर कर लिया है, तो एक अच्छी बात है। बाकी जो ये प्रोमोटर्स की होल्डिंग लास्ट 3 क्वार्टर में 11.16% डिक्रीज हुई है, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि स्टिल 61.7% की होल्डिंग्स इसमें हो जाती है। तो अभी देखिए दोस्तों, इसके Q4 के जो रिजल्ट आने का बताया जा रहा है वो लगभग जून 1 तक आने वाला है। अर्निंग पर शेयर कंपनी की अच्छी है ही, मार्केट कैपिटल इसकी 100 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, प्राइस अर्निंग रेशियो भी सेक्टर वाइज सही है, तो कंपनी में दिक्कत नहीं है। बाकी चार्ट पे अगर आपको कुछ अपडेट चाहिए तो मैं आपको बताता हूं इसमें। तो फिलहाल देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें जो लास्ट टाइम का मार्क है 567 वही स्टिल मार्क है। तो अभी आप इसमें अगर खरीदने के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये जो रिजल्ट आने वाला है इसका वेट कर लीजिए।
रिजल्ट डिक्लेयर के बाद बाई करने के लिए आप एक अच्छे जोन में खरीद पाएंगे, क्योंकि इसका स्टेबल जो जोन नजर आता है दोस्तों वो 600 रुपीज के ऊपर नजर आ रहा है। मतलब 600, एक सेकंड में मार्क करके बताता हूं आप लोगों को, 635 रुपीज के अराउंड हम लोगों को नजर आता है। और क्योंकि यहाँ पे शेयर ज्यादा स्टेबल रहा है तो इस जोन में खरीदना जो है वो सबसे सही रहेगा हम लोगों को। ये जो जोन दिखता है आप लोगों को, तो इस जोन को, क्योंकि अभी देखिए आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, इसकी वजह से एक ही दिन शेयर काफी ऊपर चला गया है। तो जाहिर सी बात है अभी जस्ट इसमें खबरों की वजह से, चर्चा में होने की वजह से इस टाइम पे इनकी सेल काफी अच्छी होती है, उसकी वजह से इसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगी। तो जब इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होकर डिप आए तब आपको खरीदने के लिए जाना है। वैसे अगर आपका दोस्तों बहुत लॉन्ग व्यू है तब भी अब, क्योंकि शेयर का प्राइस काफी ऊपर अपने बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, तो आपको इसको जो अगर वापस से आप खरीदने के लिए जाना चाहते हैं तो फेवरेबल जो जोन है दोस्तों अभी वो 600 से लेके 650 रुपीज के अराउंड दिखता है। और इसको नोट करके रखिए, इसी जोन में आप खरीदने के लिए जाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अभी हाल फिलहाल के लिए कहूं मैं तो आप अर्निंग रिजल्ट का भी वेट करिए। बाकी जो बहुत पहले से बाय करके चल रहे हैं और आप होल्ड करके चलना चाहते हैं इसमें, तो उसके लिए आपको जो आगे आने वाले टारगेट हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके बाद का जो टारगेट है दोस्तों वो 835 रुपीज का दिखता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो मंडे, ट्यूसडे और नेक्स्ट वीक तक होता हुआ ये अचीव होता हुआ दिखाई देगा। और इसी तरीके से और आगे के इसमें आपको टारगेट दिख सकते हैं। पर खरीदने के लिए, क्योंकि आपको इसको एक फेवरेबल जोन में ही खरीदना बेटर रहेगा, वरना आप हाई पे बाई कर लेंगे फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो आपको काफी लंबा होल्ड करना पड़ेगा, वापस प्राइस जब तक रिकवर होगा उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अगर आप एकदम फ्रेश एंट्री के लिए जाना चाहते हैं तो आप इसके डिप का वेट करिए, आपको वापस से जोन पक्का मिल जाएगा, ये जो 600 से 650 के अराउंड का है। और आप एक बहुत अच्छा जोन चाहते हैं तो वो 600 के अराउंड ही दिखता है दोस्तों। तो इस वजह से इसमें थोड़ा जल्दीबाजी ना करें और सही जोन आने पे ही बाई करें। बाकी कंपनी का जैसा कि मैंने आपको बताया अच्छे जोन में है, अच्छी कंडीशन में है, तो उसकी वजह से इसमें आपको ग्रोथ दिख रही है। और जो 13% का सर्ज हुआ था तो मीटिंग हुई थी बोर्ड की, उन्होंने कहा था कि हम फंड रेज करेंगे, जिसकी वजह से इसमें आपको ग्रोथ दिखी थी। अभी एक और लेटेस्ट न्यूज आई है कि शेयर का जो सर्टिफिकेट था उसका लॉस हुआ है, तो इसका कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, ये तो रिकवर हो जाएगा। जस्ट इन्होंने, कंपनी ने इन्फॉर्म किया होगा सेबी को, ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसकी नहीं है। तो यही अपडेट हो जाएगा इस शेयर के ऊपर। फिलहाल में आपको जो मैंने बताया है उसी जोन में बाई करने के लिए जाइए, ज्यादा फेवरेबल जोन जो है, और जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।